कालू जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, परंतु वह बहुत ही कंजूस था। और जब उसे उसकी पत्नी सब्जी लेने भेजती तो वह गले सड़े सब्जी ले आता, और वह उस पैसे के बारे में सोच सोचकर उसे नींद भी नहीं आती। इसी तरह समय गुजरता गया और कंजूस कालू कौवे का बेटा जग्गू अब बड़ा हो गया था। पिताजी, अब मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दें। चुप कर जाओ, बड़ा आया व्यापार करने वाला। मुफ्त में खाना मिल रहा है, खाते रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमा की हुई मेहनत की कमाई तुम किसी ऐसे वैसे व्यापार में बर्बाद कर दो। कालू, जब हम मर जाएंगे तो तुम इस दौलत को क्या करोगे? मरो तुम, मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूँ। माँ, इस घर में अब मैं नहीं रह सकता, खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक पापा की दी हुई रोटी पर गुजारा करेंगे? तो फिर मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी इस कंजूस के साथ नहीं रह सकती। ऐसे ही उसकी पत्नी और उसका बेटा जग्गू उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ ना। जब भूखे मरोगे तो तुम दोनों वापस इसी घर में आओगे। जग्गू अपने माँ के साथ जंगल की दूसरी दिशा चले जाते हैं और वहाँ अपने और अपने माँ के लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। इतनी आसानी से मैं अपना पैसा किसी को दूंगा नहीं। अब भूख भी लगी है, चलो कुछ खा कर आता हूँ। ये फल कितने रुपये किलो हैं? ये फल 20 रुपए किलो है। और ये वाला कितने रुपये किलो है? ये फल तो गले हुए हैं और ये 5 रुपये है। तो फिर ये 1 किलो दे दो मुझे। कालू भैया, ऐसे खराब फल खाकर तुम बीमार हो जाओगे। पहले ही तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बेटे तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हें कौन देखेगा? देखो टूना, बचत करना कोई बुरी बात नहीं है। बचत कर कर के ही मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना हूँ। ऐसे ही कालू कौवा वह सड़ा गला फल लेकर वहाँ से अपना घर चला जाता है। मैंने सारा काम कर दिया है, आपके खेत में पानी भी दे दिया है और आपके घर की सफाई भी कर दी है। अब मुझे मजदूरी दे दें। ठीक है, देता हूँ। ये लो 1 रुपया और जाओ। ऐसे कैसे 1 रुपया? मैंने आपसे 10 रुपए में बात की थी और अब मैं पूरे 10 रुपए ही लूँगा। और मेरे खेत में जो तुमने मेरे 2 अमरूद खाए वो कहाँ गए? साहब जी, वो अमरूद तो नीचे गिरे पड़े थे और मैंने तो उसे उठाकर खा लिए। तो फिर उस अमरूद के पैसे काटेंगे ना हम, उसके बाद बाकी जो बचेगा वही न दूंगा। कालू की ये बात सुनकर बुलबुल कालू से 1 रुपया ही ले लेता है। आप अकेले ही मरोगे, कोई आपके पास पानी देने वाला भी नहीं होगा। अच्छा किया है तुम्हारे बेटे ने जो तुम्हें ठिकाने लगा दिया है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। फिर बुलबुल वहाँ से अपना घर चला जाता है। मुझे अपने पैसों की अब और रक्षा करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए। बड़ी मुश्किल से मेरा 1 लाख पूरा होने वाला है। कालू फिर से पैसा गिनते गिनते वहीं पर सो जाता है। आज सुबह से कालू नजर नहीं आया है, शायद अभी सो रहा होगा। मैं अभी उसे जगा कर आती हूँ। ऐसे सोचते हुए टूनी कालू कौवे की तरफ जाती है। कालू, ओ कालू, उठो, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। परंतु कालू से तो हिला ही नहीं जा रहा था। वह बहुत ही मुश्किल से दरवाजे के पास आता है और फिर से गिर जाता है। कालू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पंख, मेरे पंख। फिर टूनी चिड़िया चील दीदी को लेने चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया चील दीदी को लेकर आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कालू कई दिनों से सोया ही नहीं है और ना सोने की वजह से कालू का दिमाग काम करना छोड़ दिया है और इसका पंख भी काम नहीं कर सकेगा। तो क्या कालू अभी उड़ नहीं सकेगा? नहीं, मैंने इसे कुछ दवा दे दी है। इस दवा से कालू का बुखार उतर जाएगा। फिर वह चील कालू कौवा को दवा देकर वहाँ से चली जाती है। कालू, अब ये जो संदूक दौलत से भर भर के रखे हुए हो, तुम्हारा कोई काम नहीं आ सकेगा। जग्गू, जग्गू बेटा,
मेरा जग्गू कहाँ है? मैं जाती हूँ और तुम्हारे पत्नी और बेटे को बताती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया कालू की पत्नी और उसके बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, मैं तो यही सोच कर गई थी कि कालू भैया सो रहे हैं। तो चील ने क्या बताया? कालू अभी उड़ नहीं सकेगा और चील ने यह बताया कि कालू कई रातों से मुसलसल सोया नहीं है। वह तो रात में उठ उठ कर अपना दौलत गिनता रहता है और अगर सोता भी है तो उसे सपनों में चोर आकर डराता रहता है। अब वह जग्गू जग्गू बोल रहा था। आप अब अपना घर जाएं। जग्गू काम पर गया हुआ है, वह आने ही वाला है। टूनी बहन, मेरा बेटा उतना कमा लेता है कि हम माँ बेटा अच्छा खा पी लेते हैं। हमारे पास पैसा तो नहीं है परंतु किसी चीज की कमी भी नहीं है। फिर कुछ ही देर में जग्गू भी वहाँ आ जाता है। टूनी आंटी, आप कैसी हो और आज यहाँ कैसे? आपके पापा बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें बुला रहे हैं। आंटी, पापा को क्या हुआ है? बस तुम अपनी मम्मा को घर वापस लेकर चलो। फिर कालू कौआ का बेटा जग्गू और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपना घर वापस आ जाते हैं। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। यही तो मैं कहती थी कि जरूरत के वक्त पैसा खर्च करना फजूल नहीं होती। पापा, क्या आप मुझे जलेबी खाने दोगे या जलेबी की ही सुगंध से मेरा पेट भरोगे? जग्गू की ऐसी बातें सुनकर कालू हंसने लगता है। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम जितना चाहो उतना जलेबी खा सकते हो। और अब मैं सब्जी भी ताज़ा लाया करूँगी, ना कि चिड़िया बहन की खराब सब्जियाँ। कालू यह सब बातें याद करके बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि धन दौलत से बढ़कर परिवार होते हैं और रुपया पैसा अपने परिवार पर खर्च करने के लिए ही होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जंगल में 2-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनके लिए तो बारिश बहुत अच्छी थी, लेकिन जिनके घोंसले कमज़ोर और बिना छत वाले थे बारिश उनके लिए ज़रा भी अच्छी नहीं थी। माँ, ये कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश अपने जोरों से पड़ती जा रही थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा हो गया। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, बारिश का पानी पक्षियों के घोंसले तक पहुंचता गया। अरे बाप रे बाप, बारिश का पानी मेरे घोंसले में आ गया। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आती है, उसका घोंसला पानी में बह जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मेरे घर में जो अनाज जमा करके रखे थे वो भी अब खत्म हो रहा है। तभी वहाँ पर मुनमुन कबूतर आ जाती है। अरे मुनमुन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? अरे लाडो, क्या तुम्हें पता नहीं, अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसमें हम सभी पक्षियों का घोंसला टूट जाएगा। चलो यहाँ से, हम सभी को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। जब तक ये बारिश चलेगी हम सब वहीं रहेंगे। मुनमुन बहन, मैं ये अंडों को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? लाडो, अगर तुम अभी भी यहाँ से बाहर नहीं आई तो तुम इस तूफान में फंस जाओगी। तुम एक काम करो, ये अंडा अपने साथ लेकर ही चलो। थोड़ी ही देर में लाडो के घोंसले में पानी जमा होने लगा। अरे बाप रे, अब तो हमें निकलना ही पड़ेगा। लाडो अपने अंडों को अपने पंजों में पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही वे दोनों बाहर आई, घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। अरे बाप रे,
अच्छा हुआ हम समय पर बाहर आ गए, वरना हम सब इस घोंसले के साथ साथ डूब ही जाते। कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ गया। कालू कौवा लाडो और मुनमुन के पास आ रहा था। तभी लाडो के पंजे से अपनी मम्मा के पास वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।